आपका नई कार लेने का प्लान है और इलेक्ट्रिक कार आपके एक ऑप्शंस में से तो है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शायद इट इज़ टू अर्ली टू बाय इलेक्ट्रिक कार। शायद आपको लगता है कि मुझे चार्जिंग पॉइंट्स टाइम पे मिलेंगे या नहीं, रेंज कितनी होगी, हाईवे एंग्जाइटी और भी बहुत कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड है। अगर ये सारे ख्याल आपके मन में आते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा और ये मेरा चैनल है द एक्सपीरियंस फैक्ट्री। क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रिक कार चलाई है? अगर नहीं चलाई है तो पहले चला के देखिए, आपको वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस दिखेगा when it comes to instant power, when it comes to instant torque. Believe me, nowadays these electric cars are giving the supercars run for their money when it comes to 0 to 100 सेकेंड वाली बात। इंस्टेंट टॉर्क होता है, इंस्टेंट पावर होता है, वेट इतना कम होता है, कोई कंबशन की बात नहीं होती है, एकदम सुपर लीनियर डिलीवरी होती है। अमेजिंग फीलिंग आता है व्हेन यू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक कार। दैट शुड बी योर नंबर 1 पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर समथिंग विच इज़ सो टॉर्की। सेकेंड पॉइंट है आपको जो कंसिडर करना चाहिए टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार इज़ समथिंग दैट इट इज़ ऑफकोर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हमारा इतना सारा जो पोल्यूशन है वो सारा कट हो जाता है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहा है। और गवर्नमेंट प्रमोट से याद आएगी जो कि आपका तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कंसिडर करने के लिए। देखिए, आप जब एक डीजल कार बाय करते हैं, लेट्स से 10 लाख ऊपर का, आपको मोर और लेस 12% से लेकर 15% तक आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स, स्टेट्स आर प्रमोटिंग इवन 0% रोड टैक्स, तो आप उसमें बहुत सारा कुछ सेव कर पाते हैं। इनफैक्ट आप अगर कंपेयर करें, मतलब 10 लाख के ऊपर की कार्स में महाराष्ट्र और कर्नाटका का 15% रोड टैक्स है। बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स, इट डेफिनेटली कम्स टू ईदर 5% और इवन लेस, समटाइम्स इवन 0। एक और मेजर पॉइंट है, आपका जो रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर का, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। मतलब आज का रेट देखिए, अराउंड 110 पेट्रोल टच कर रहा है, 105 अराउंड डीजल है। पर व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स, आप एक्चुअली में 1 रुपीज़ से लेकर 1.5 से लेकर 2 तक, डिपेंड करता है विच कार आर यू गोइंग टू बाय, आपका ये रनिंग कॉस्ट आ जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में इफ़ यू कंपेयर से 5 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन, डेफिनेटली यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ मनी ऑन योर डे टू डे कम्यूट। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार। तो ये हो गए आपके सारे प्रोज, हमें पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात की तो। अब डेफिनेटली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मतलब नेगेटिव नहीं कहूँगा, बट देन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर प्लानिंग टू कीप इट। देखिए, सबसे बड़ा कॉन ये है जो हम सबको पता है कि रेंज का प्रॉब्लम है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक कार की जो इंडिया में अवेलेबल है, बीट से नेक्सन ईवी है, या ऊपर की रेंज में हुंडई कोना है, और ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक जगुआर इज़ कमिंग अप इन द, ऑडी का ई-ट्रॉन है, सभी में एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा रेंज जो आपको नहीं मिलता है। तो एक ये जो है प्रॉपर कॉन है, लेकिन किसी में भी 250 से कम, 250 किलोमीटर से कम रेंज नहीं है एक्चुअली। सो आई वुड नॉट से इट एज ए कॉन, बट अगेन लाइक आई सेड, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर यूज़। अगर मुझे से 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो जो एक हाईवे एंग्जाइटी होता है, पूरी देर दिमाग में ये सोचना कि अगर मेरा रेंज ख़त्म हो गया तो ये पेट्रोल या डीजल कार तो है नहीं कि मैं कहीं पंप पे रोक के करा लूँ, तो वो आपको पूरी देर दिमाग में रखना होता है। हाईवे एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाउएवर, अगर आपको सिटी कम्यूट करना है और आपको लगता है कि विद इन रेंज 200-250 किलोमीटर के अंदर आप वापस आ जाएंगे, तो वो एंग्जाइटी आपको नहीं आएगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है पर्सनली बीइंग अ पेट्रोल हेड, कि वो जो टॉर्क का फील है, वो जो इंजन का साउंड है, वो जो टर्बो चार्जर्स का साउंड है, वो जो डाउन शिफ्ट करने का प्लेजर है व्हाइल यू आर ऑन से इंक्लाइंड सरफेस, माउंटेन्स, हिल्स, वो सारी चीज़ें एकदम गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये एकदम लीनियर डिलीवरी देता है। तो बी इट हाई स्पीड, बी इट लो स्पीड, बी इट इंक्लाइंड सरफेस, बी इट समथिंग गोइंग डाउन, आपको बहुत फील नहीं आएगा। मतलब वो सारा साउंड तो एकदम चला गया, यू जस्ट फील लाइक नम से याद आया। प्लस इलेक्ट्रिक कार्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। एक बस आपको एक डेड पैडल मिलता है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन भी जो है वो जस्ट लाइक इधर इट इज़ प्लस और माइनस, मतलब आपको 2 गियर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि यू विल फील लाइक DCT, इसके बार गियर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप पेट्रोल हेड हैं, आपको वो कार्स चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यू आर लाइक अ पेट्रोल हेड एट योर हार्ट, तो मे बी आपको वो चीज़ इलेक्ट्रिक कार्स चलाने में आप मिस करोगे। हाँ, टॉर्की इंजन बहुत होते हैं, लेकिन शायद एक चीज़ कई बार कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है। इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग एंड यू आर से सिटिंग एट द बैक सीट,
जो इंस्टेंट टॉर्क है उसकी वजह से बार बार जर्क लगने का प्रॉब्लम आता है, और ये फ्लीट ओनर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आगे। लेट्स से कि अगर उबर ओला में आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, ड्राइवर कैन नॉट जस्ट सिंपली फ्लोर द पैडल, राइट, क्योंकि पीछे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। सो वो एक है जो मे बी जब व्हेन यू गेट यूज्ड टू, तब आप उसको अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। देखिए, एक और सबसे बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रिक कार, जो मेरा पर्सनल चॉइस है, कि अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का, वो इतना डेवलप्ड नहीं है। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप 900 किलोमीटर एक दिन में करने वाले हो, से पुणे टू दिल्ली और पुणे टू भोपाल, तो आपको कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी आएगा। एक और नेगेटिव पॉइंट जो लोगों को लगता है, व्हेन द प्राइस इज़ कंपेयर्ड टू से डीजल और पेट्रोल सिबलिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स, हमको ऐसा लगता है कि यार ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली ज़्यादा है। सी, अगर इफ़ यू गो बैक टू दोज डेज व्हेन LED स्क्रीन्स वे न्यू, जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्राइस होता था। तो ये सिमिलर थियरी है, कोई भी चीज़ नई आई है तो स्टार्टिंग में महंगी है। हालांकि जैसे कि मैंने प्रोज में बताया कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कट इट डाउन, रोड टैक्स है और आपको कुछ टैक्स रिबेट भी मिलता है। ATE के अंडर आप उसको जो इंटरेस्ट है आपके लोन का, आप उसको शो कर सकते हो, तो आपको वहाँ टैक्स रिबेट मिलता है। तो वो चीज़ें कॉस्ट कट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो प्राइस एक प्रॉब्लम है, लेकिन यू शुड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि मैं 7 साल में कितना पैसा निकालूंगा, क्या इतना मेरा रन है। तो अगेन दिस इज़ अ नेगेटिव, बट देन कैन बी मिटिगेटेड, आई फील। और एक और लास्ट आई वुड से एक और कॉन ये है कि अभी तक किसी ने उतना फ्यूचर देखा नहीं है मेंटेनेंस का। हमारे पास इतने लॉन्ग टर्म यूज़र एक्सपीरियंसेस नहीं है कि कोई हमको ये बताए कि यार मेरी बैटरी जो है वो 10 साल चली थी और कुछ नहीं बिगड़ा था। हालांकि देखिए, कंपनी उसको मिटिगेट करने के लिए दे आर कमिंग अप विद लॉन्ग टर्म वारंटीज ऑफ बैटरी, एग्जैक्टली नॉट वारंटीज बट गारंटी, दे आर इवन प्रॉमिसिंग टू रिप्लेस दोज बैटरीज। सो वो भी है, लॉन्ग टर्म में शायद वो और बेटर होगा। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक कार ऑप्शंस की। देखिए, हमारे पास अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है वो है टाटा का नेक्सन। ड्यू टू नेक्सन जो उसका पेट्रोल इंजन है वो ऑलरेडी हॉट सेलिंग कार है, तो लोगों को उस पर रिलायबिलिटी है, और उसका इलेक्ट्रिक जो है वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। इतना टॉर्की इंजन है कि आपको एक्चुअली किया सेल्टोस या और भी ऊपर सेगमेंट की गाड़ियों को वो 0 to 100 में मात दे देता है। तो बेस्ट इज़ टाटा नेक्सन। बहुत छोटी कार्स में अगर जाएंगे सस्ता, मतलब नेक्सन क्योंकि 14+ आ जाता है, 14 to 17। अगर छोटी रेंज में अंडर 10 में जाते हैं तो आपको ये महिंद्रा का E2 मिलता है। अगेन पर्सनली मुझे उसका शेप उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको वो शेप मतलब चलता है, यार यू ओके विद इट, यू वुड जस्ट वांट टू ड्राइव विद इन सिटी एंड डू योर जॉब, देन सस्ती रेंज में 7 से 8 लाख रुपए में आपको E2 मिल जाता है। बहुत सारे नए जो ऑप्शंस हैं वो आने वाले हैं। महिंद्रा का XUV 300 जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कार है, उसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है। अगेन दैट विल बी लाइक कंपीटिंग विद टाटा नेक्सन, तो डेफिनेटली आप वो कंसिडर कर सकते हैं। आवर फेवरेट मारुति सुजुकी, अगेन दैट इज़ कमिंग अप विद वैगन आर इलेक्ट्रिक। तो वैगन आर इलेक्ट्रिक मुझे लगता है एकदम रनवे सक्सेस होगा, क्योंकि इतना जाना पहचाना नाम है, और रेंज जो है वो उसका मेरे ख्याल से अंडर 10 लाख रुपीज़ होने वाला है, इनफैक्ट अंडर 8। तो लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था शायद कि वैगन आर विल बी कंसिडर्ड फॉर सम फ्लीट ऑप्शंस ऑल्सो। पता नहीं, अभी अगर प्राइवेट में आता है तो इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। रेनो का क्विड जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स में आने वाला है, ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज़ में चल रहा है। इंडिया में आता है तो बहुत सक्सेसफुल मॉडल होगा। मे बी दे आर ट्राइंग टू मेक प्लेस इट बिलो 6 लाख रुपीज़। तो अगर वो आ जाता है तो इट विल बी रेवोल्यूशनरी। इनफैक्ट बिजनेस इनसाइडर में एक बार मैं पढ़ रहा था, दे आर calling Renault Kwid as Tesla killer. I mean, yeah, it doesn't make sense because that is a different range altogether. But when it comes to selling those electric cars, probably that will be revolutionary, looking at the price bracket that it has. उसके बाद कुछ बड़ी कार्स की अगर हम बात करें, Audi ने e-tron डाल दिया है, जगुआर के पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, वॉल्वो का प्लेज है 2027 तक गोइंग ऑल इलेक्ट्रिक, हुंडई इस फ्लीट में आ रहा है, i20 इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, इनफैक्ट क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, XUV 700 जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ऐसे रूमर्स हैं दैट माइट ऑल्सो कम विथ इलेक्ट्रिक ऑप्शन। सो बेसिकली देखिए, जैसे एक टाइम था व्हेन ऑटोमेटिक कार बहुत नए नए थे और लोगों को लगता था यार माइलेज नहीं देते हैं, लोगों को लगता था पता नहीं वो जो मैनुअल का फील है, मैं पेट्रोल हेड, मुझे मैनुअल वाला फील चाहिए, मेरे को इंस्टेंट पावर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखिए एवरीथिंग इज मिटिगेटेड नाउ, राइट? आई मीन यू पीपल आर एंजॉइंग लाइक हेल द ऑटोमेटिक कार्स। सेम गोज टू बैटरी थिंग्स विल चेंज।
तो ये बड़ी कार्स के ऑप्शन मतलब मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि वो बहुत कस्टमर बेस नहीं है। टेस्ला की बात करें 70 लाख 50 लाख के ऊपर आएगा वो। सेम गोज़ टू ऑडी एंड सेम गोज़ टू जगुआर या फिर लैंड रोवर के ऑप्शंस। तो ये आपके पास ओवरऑल आने वाले 6 महीने में जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार्स के ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली यू कैन चूज़ वन रियली गुड कार आउट ऑफ दिस। आज की डेट में अगर आपका बजट 15 लाख है तो मेरा सजेशन है टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक। तो बड़ा सवाल ये है कि आपको इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मैं समराइज़ करता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक कार मार्केट में हैं और आपका रन 250-300 की रेंज में है, विद इन सिटी है, लेट से आप पास के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, पास के किसी फार्म्स में जाते हैं जहाँ पे आप विद इन 50 किलोमीटर्स, विद इन 100 किलोमीटर्स वापस आ जाते हैं, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पेट्रोल डीजल का, जो कि आपको वर्थ नहीं लगता है, आपके लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार मोस्ट सूटेबल है। आपका वो सारा खर्चा लॉन्ग टर्म में वापस आ जाएगा। लाइक मैंने बोला था पहले भी कि 1 से लेके 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर में आपको वो पड़ जाएगा। मेंटेनेंस फ्री है, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस है कि अगर आपके पास में एक और कार ऑलरेडी है जो आइस कार है, उसको आप लॉन्ग हाईवेज़ पे यूज़ करिए, क्योंकि अभी जो है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है जैसा बाकी कंट्रीज़ का है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। तो आपके लिए शायद एक सेकेंडरी कार एक इलेक्ट्रिक कार हो सकता है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हैं और आपने सोचा है कि मैं पहली कार ही अपनी इलेक्ट्रिक कार ख़रीदता हूँ, तो शायद उतना वायबल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप डेफिनेटली फ़र्स्ट कार लेंगे तो आप लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। क्योंकि चार्जिंग के लिए से समथिंग लाइक हुंडई कोना या टाटा नेक्सन की अगर हम बात करें तो 0 to 100 चार्ज करने में अगर चार्जिंग स्टेशन पे कर रहे हैं तो अराउंड 6 आवर्स में होता है। हालांकि देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर ये है जो इम्पॉर्टेंट है कि उतना इंसान ब्रेक लेके यू स्लीप फॉर 7-8 आवर्स, आई डू स्लीप फॉर 7-8 आवर्स, सो उतना आप डेफिनेटली सोते हो। और आप ये सोचिए कि जैसे आप मोबाइल में भी हम वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जब हम सो रहे हैं तो हम फ़ोन को चार्ज कर देते हैं, सिमिलरली गोज़ फॉर योर कार्स एज वेल। तो वो वाली चीज़ फॉलो कर सकते हो अगर आपको सिंगल कार से चलाना है तो। बट देन बेस्ट इज़ अगर आपके पास में एक और दूसरा ऑप्शन है कार का, या आपकी सेकंड कार होने वाली है फॉर योर डेली कम्यूट, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रिक कार। सो बेसिकली दिस इज़ द ओवरऑल समरी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड बी सेफ। थैंक यू।